हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल सीके स्टडी 47 में। तो आज की क्लास में बच्चों हम करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी वर्णिका, जो कि प्रथम चैप्टर अध्याय 1 दही वाली मगम्मा है। इससे संबंधित जितने भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट अर्थात बिंदु बनते हैं वो कराएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट है, इस कहानी का कथाकार श्रीनिवास दास है। अर्थात इस कहानी दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास हैं और इसे कथाकार भी श्रीनिवास हैं। चलिए, अगला पॉइंट है, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, आपको इसे याद रखना होगा, तभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। तो बच्चों, आपको 1891 ईस्वी में और किसका जन्म हुआ था कमेंट करके जरूर बताना है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए अगली पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक कोलार जिला में हुआ था। तो कर्नाटक कोलार जिला में कब हुआ था बच्चों, तो 1891 ईस्वी को हुआ था। आपको इसे याद रखना होगा। इस कहानी का अनुवादक बी.आर. नारायण है। इस कहानी का अनुवादक कौन है बच्चों, तो बी.आर. नारायण है। आपको इसे याद रखना है। आपको पूछा जाएगा दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक कौन है, तो बी.आर. नारायण है। अगली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, श्रीनिवास का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार है। तो श्रीनिवास जो कि दही वाली मगम्मा पाठ के क्या हैं, तो लेखक हैं। और ये क्या है तो बताना है। तो यह इसका पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार है। अगला पॉइंट आपको है, मगम्मा दही बेचने बेंगलोर जाती थी। मगम्मा क्या बेचा करती थी बच्चों, तो मगम्मा आपको दही बेचा करती थी। और वह दही कहाँ पर बेचा करती थी, बेंगलोर में बेचा करती थी। आपको ये सभी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। तो बच्चों, आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जरूर देखें और ध्यान से पढ़ें और अपने कॉपी में नोट डाउन करें। मगम्मा का गांव अबलूर के पास था। मगम्मा जो थी वह, उनका गांव कहाँ था, तो अबलूर के पास था। वह दही बेचती थी। कहाँ बेचती थी, बेंगलोर में बेचती थी। चलिए अगली पॉइंट आपका है, मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा थी। मगम्मा का घर में कितने सदस्य थे, एक मगम्मा थी, एक मगम्मा का बेटा था, एक उनका बहू था और एक उनका पोता था। तो 4 सदस्य रहते थे। मगम्मा एक विधवा औरत है। आपको इसे याद रखना होगा। चलिए अगली पॉइंट आपको यहाँ पर बच्चों दिख रहा होगा, मगम्मा के गांव के जुआरी का नाम रंगप्पा था। मगम्मा के गांव जो अबलूर है वहाँ एक जुआरी रहता था जिनका नाम क्या था, तो रंगप्पा। आपको पूछा जाता है रंगप्पा क्या था, तो रंगप्पा एक प्रकार का जुआरी था। आपको इसे याद रखना होगा। चलिए अगला नंबर पॉइंट है, मगम्मा के गांव के रास्ते के कुआं का नाम अमराई का कुआं था। तो जो मगम्मा थी उनके गांव के रास्ते में एक कुआं था, उस कुआं का जो नाम था अमराई का कुआं था। आपको इसे याद रखना होगा। और आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है अमराई का कुआं कहाँ पर था, तो रास्ते में था। आपको इसे याद रखना होगा। अगली पॉइंट आपको यहाँ पर बच्चों बताना है, मगम्मा की मखमल की ब्लाउज की कीमत कितनी थी। आपको पूछा जाएगा। तो मगम्मा की मखमल की ब्लाउज की जो कीमत थी वह 8 रुपये थी। आपको इसे याद रखना होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी पॉइंट है बच्चों। चलिए अगली पॉइंट आपको है, मगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा से कहा, क्यों रे राक्षसी राक्षसी बच्चे को मार डालेगी। तो मगम्मा की बहू का नाम क्या था बच्चों, नजम्मा था। और मगम्मा की पोते को नजम्मा अर्थात नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी, जिसमें मगम्मा कहती है, क्यों रे राक्षसी बच्चे को मार डालोगी। चलिए अब आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं और आपको काफ़ी सहूलियत होगा, आसान भाषा में आप तुरंत याद कर लेंगे। चलिए मगम्मा क्या बेचती थी, तो बच्चों आप ही तुरंत मैंने बताया मगम्मा दही बेचती थी। अगली क्वेश्चन आपको 2 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा किससे घुल मिल गई थी। तो मगम्मा जो थी वह मांझी से घुल मिल गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 3 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा को किसने कहा था कि दुखी रहने पर भी हंसकर बात करनी चाहिए। तो यह मांझी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन आपको यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ भाषा की कहानी है, जिनके लेखक श्रीनिवास दास हैं। जिनका जन्म कहाँ होता है, तो जल्दी
से बताएंगे 1891 ईस्वी को कहाँ पर होता है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानीकार है। दही वाली मगम्मा एक कहानीकार है। कौन कहानीकार है, अभी तुरंत मैंने बताए थे, श्रीनिवास दास जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट करके जल्दी से बताइए, अभी तुरंत मैंने आपको ऊपर बताए थे। यहाँ पर श्रीनिवास किस भाषा के साहित्य श्रीनिवास जी किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो आपको मैंने बताए थे कन्नड़ भाषा के साहित्यकार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो अभी तुरंत मैंने बताए थे बच्चों, मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मगम्मा की एक पोता था जिसे मगम्मा की बहू नजम्मा बहुत पीटती थी। मगम्मा को किसके साथ विवाद था, तो मगम्मा को अपने बहू नजम्मा के साथ क्या था, विवाद था। अगली क्वेश्चन आपको 9 नंबर क्वेश्चन है, बताना मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी, तो मगम्मा जो मगम्मा की एक पोता था उनके लिए वो क्या करती थी, मिठाई ले जा रही थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा क्यों डर गई थी, तो मगम्मा जो डर गई थी सुबह सुबह अंधे या जल्दी से बताना है, तो मगम्मा क्यों डर गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौवे से उसका स्पर्श हो गया था, इसलिए मगम्मा डर गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा के श्रृंगार पर किसने फब्ती फंसी थी, तो मगम्मा के श्रृंगार पर बेंगलुरु के पढ़ने वाले लड़के ने फब्ती फंसी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सारे फ्रेंड के वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए, मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग हो गई थी क्योंकि क्यों हो गई थी, तो बहू बेटे मगम्मा को मारते थे, बिल्कुल गलत। बहू बेटे मगम्मा को गालते थे, बिल्कुल गलत। बहू बेटे मगम्मा से जान से मारने की धमकी दी, बिल्कुल गलत। वह अपने स्वाभिमान को रक्षा करना चाहती थी, तो मगम्मा जो थी वो अपने स्वाभिमान को रक्षा करना चाहती थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 13 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा किस शहर में दही बेचती थी, तो बच्चों आपको याद रखना होगा, मगम्मा जो थी वह बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा किस भाषा का अनुदित कहानी है, तो अभी तक मैंने बताए थे दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा का अनुदित कहानी है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, बी आर नारायण ने आपको यहाँ पर ढाते विश्वास नहीं, दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगली क्वेश्चन आपको यहाँ इससे टॉप 15 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। चलिए अब आपको यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो मगम्मा को हमेशा उसके बहू के साथ विवाद हो जाता था, तो वह किस बात को लेकर विवाद था, तो आपको जल्दी से बताना है। तो चलिए आपको आंसर में लिखना है, मगम्मा का अपने बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था, और मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था, आपको इसे याद रखना होगा। विवाद था, मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में करना चाहती थी, अर्थात मगम्मा की जो बेटा था वह मगम्मा का बेटा था, उसकी पत्नी का नाम नजम्मा था, और नजम्मा मगम्मा की बेटे को बस में करना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद होते रहता था। आपको इतना लिखना है। और आपको 2 नंबर क्वेश्चन, अभी तक में यह 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन बैग पलट कर देख लीजिए आप। चलिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था, तो रंगप्पा एक जुआरी था, मैंने आपको बताए थे रंगप्पा एक क्या था, जुआरी था, और वह मगम्मा से पैसे कर्ज के रूप में लेना चाहता था। साथ ही मगम्मा के प्रति रंगप्पा का बुरी नीयत था। साथ ही जो रंगप्पा एक प्रकार का जुआरी था और वह मगम्मा के गांव के रहने वाले थे, और वह क्या था, तो एक प्रकार का जुआरी था, और वह मगम्मा से पैसे, क्योंकि मगम्मा दही बेचती थी और वह किसी को पैसा नहीं देती थी, तो उनके पास पैसा देखकर वह क्या करते थे, तो मगम्मा से पैसा मांगते थे, और साथ ही मगम्मा के प्रति बुरी नियत था, किसका, रंगप्पा का बुरी नियत भी था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए।
बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सी तरीका अपनाया? तो जब देखा उनके बहू कि माँ जी के पास अब अधिक पैसा हो गया दही बेचते बेचते और रंगप्पा लेने का कोशिश कर रहा है, तो वह अपने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो चलिए देखते हैं। नजम्मा अपनी मगम्मा सास को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने ससुर सासू माँ के पास भेज दिया है। तो नजम्मा थी एक बहुत चालाक चालाक थी, और वह क्या की, तो मगम्मा को मनाने के लिए, क्योंकि मगम्मा अपने पोते से अत्यंत प्यार करती थी, बहुत अधिक प्यार करती थी, तो वह अपने बेटे को अपने मगम्मा सासू के माँ के पास भेज दिया था, जिसके बाद सास मान भी गई और माँ का माँ अपने बहू और बेटे से मिलकर रहने लगी। और माँ क्या हुआ, अपने बहू और बेटे से मिलकर रहने, अर्थात मगम्मा जो थी वह अपने बहू और बेटे से इस प्रकार मिलकर रहने लगी। तो अब ये क्वेश्चन बताना, इस कहानी के कथावाचक में इसका परिचय दे, अर्थात इस कहानी का सारांश लिखे तो आप इसे लिख सकते हैं बच्चों। तो इस कहानी का सारांश चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इस कहानी का कथावाचक मस्ती वेंकटेश अयंगार है, अर्थात श्रीनिवास दास का पूरा नाम क्या है? तो मस्ती वेंकटेश अयंगार, जिसका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। तो बच्चों आपको मैं बताया था कि इस कथावाचक मस्ती वेंकटेश अयंगार है, जिसका शॉर्ट नाम क्या है? तो श्रीनिवास दास है, और इनका जन्म 1891 ईस्वी को कर्नाटक कोलार जिला में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य का सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार है। यह क्या है? तो कन्नड़ साहित्य अर्थात कर्नाटक साहित्य के एक क्या है? तो सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक है। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों इस कहानी का कथावाचक परिचय दे, तो इस कहानी का मैंने कथावाचक परिचय आपको दे दिए हैं, आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय और 2 नंबर दोनों में आते हैं, लेकिन अधिकतर बार आपको 2 से 3 बार अभी तक आया है, जो कि 5 मार्क्स में ही आया है। तो आप इसे याद रखिएगा। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपने पेट भरने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचा करती थी। आपको बच्चों मैंने बताया था मगम्मा क्या थी, एक विधवा औरत थी, अपने पेट भरने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचा करती थी। मगम्मा के साथ एक बहू, एक बेटा और एक पोता था। मगम्मा की अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध था। मगम्मा की बहू जो नजम्मा था उसके साथ एक अच्छा संबंध नहीं था, क्योंकि मगम्मा और नजम्मा हमेशा एक दूसरे से क्या करती थी, तो झगड़ते रहती थी। तो मगम्मा की अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, हमेशा दोनों में बेटे और पोते को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो बच्चों इस प्रकार से इस कहानी का ये भी सारांश आपको यदि लिखना होगा तो यहाँ तक आपको, यहाँ से इस कहानी का कथावाचक परिचय दे, यहाँ से आपको लिखना है, और यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। उसके बाद इससे आगे जो आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा, इस कहानी का सारांश हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सारांश भी लिख दिया हूँ। तो दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए, 5 नंबर में आता है और कभी कभी पूछे जाते हैं। तो यह कहानी एक विधवा औरत मगम्मा की है, जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गाँव के 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। तो बच्चों आपको यह क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे, मगम्मा कितने मील दूर दही बेचने जाती थी? तो 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। इस कहानी का मुख्य पात्र मगम्मा का एक बेटा, एक बहू और एक पोता है। यहाँ पर होता लिखा गया बच्चों, लेकिन आप यहाँ पर पोता कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? एक पोता है। तो इस कहानी का प्रमुख पात्र मगम्मा और उनके एक बेटा, एक बहू और एक पोता है। तो मगम्मा दही बेचकर जो भी पैसे कमाती है उसका उपयोग घर के कार्यों में करती है। तो उनके पति जब मर जाता है, अर्थात वो विधवा हो जाते हैं, तो वह अब दही बेचकर अपने बच्चे को भरण पोषण करते हैं, अर्थात घर को चलाते हैं, कार्यों को करती है। परंतु एक दिन उनकी बहू नजम्मा के साथ उसका विवाद हो जाता है, जिसके कारण वह मगम्मा अलग खाना बनाकर खाती है। तो एक दिन उसके बहू नजम्मा के साथ उनका विवाद हो जाता है, जिसके कारण मगम्मा अपना भोजन अलग बनाकर क्या करती है? खाती है। इस कहानी में अधिकतर घरों में
में होने वाली घटना को दर्शाया गया है। ये जो कहानी है बच्चों, इसमें घर में होने वाली अधिकतर कहानी को दर्शाया गया है। जब तक बेटे की शादी नहीं होती होती है तब तक वह माँ का बात मानता है। शादी हो जाने के बाद बेटे पर बहू का कब्जा हो जाता है। इस कहानी में यही दर्शाया गया बच्चों। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे बच्चों। और आपके लिए मैं संपूर्ण सब्जेक्ट का फुल तैयारी करा रहा हूँ। तो बच्चों यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप जुड़ जाएंगे। तो वहाँ पर आपको अभी क्लास करवाए हैं तो 1 से 2 दिन बाद आपको ग्रुप में PDF दे दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मन से तैयारी करेंगे। और 2024 एग्जाम में आपको 450 अंक लाना है, 450 प्लस अंक लाना है। तो थैंक यू। आप मन से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।